ऑलराइट, तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि इट्स काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर। हमने एनसेबल और लिनक्स को एक साथ इस कोर्स में हमने जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी असल वजह बस यही थी कि ऑल दो लोग लिनक्स एनसेबल एक अलग से कोर्स लोग कर लेते थे, बट क्योंकि एनसेबल मोस्टली जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन कर रहा होता है, बट सम हाउ जो है आपका लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नो हाउ नहीं होती और एनसेबल वो लोग कर लेते हैं इसमें। ठीक है, कोर्स के टाइम पे दे आर ओके यूजिंग ऑल कमांड्स और टर्मिनल यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट बाद में जब प्रोफेशनली उसको यूज़ करने की बात आती है तो वो एनसेबल भी उनका पक्का नहीं रहता और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इतनी कमांड उनकी आती नहीं है। तो वी थॉट कि हम लोग पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोगों को कमांड हासिल करवाएं और उनको फिर जो है हम एनसेबल की तरफ शिफ्ट करें, ताकि उनको पता हो कि क्या नाम है एनसेबल में कोई भी एप्लीकेशन अगर हमने इंस्टॉल करनी है, कोई भी यूज़र बनाना है, किसी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में अगर हमने कोई भी एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ भी करना है हमने, तो हमें पता हो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चीज़ें किस तरह से अप्लाई होती हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हुए आप टीचर्स को करते हुए सारी चीज़ें तो उस वक्त रन टाइम पे तो चल रही होती हैं, बट बाद में उस चीज़ में इतनी ग्रिप होती नहीं है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे फिर मसले आ रहे होते हैं। जिस तरीके से सपोज़ करिए किसी एक डायरेक्टरी को, किसी फोल्डर को कोई परमिशन चाहिए। अब परमिशन तो चाहिए, बट आप कैसे नो हाउ करेंगे कि वो परमिशन कैसे अप्लाई होगी, और ये मसला आया परमिशन की वजह से आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने जो है इस कोर्स को एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एनसेबल को एक साथ करके इस कोर्स को हमने लॉन्च किया है। मेरा जो पार्ट होगा इस कोर्स में वो टोटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से होगा, और बाद में जब मेरा कोर्स जो है जब आगे हो जाएगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो आप लोग का क्या नाम है एनसिबल का पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के 3 महीने के अंदर हम इस चीज़ को मुकम्मल करते हैं, अनटिल अनलेस कोई छुट्टी बीच में ना आ जाए, या मेरे क्या नाम है कोई ऑफिस के काम की वजह से हो सकता है कभी कभार समटाइम हफ्ते को भी मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, और संडे को जो आपकी सेकंड क्लास है संडे को होगी, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाए। तो वो एक थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने मुझे देनी होगी। मेरी कोशिश पूरी होगी क्लास जो है टाइमली और पंचुअलिटी जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो, और आप लोग की तरफ से भी मुझे यही चीज़ चाहिए कि आप लोग भी कोर्स में पाबंद हो आने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि शुरू में 6 स्टूडेंट हैं और क्लास लेने के लिए एक स्टूडेंट आ रहा है, तो वो एक चार्म नहीं रहता क्लास में भी। तो ऑलराइट, तो अभी आप लोग को यकीनन स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। तो हम लोग ने जो क्लास का जो शेड्यूल होगा आप लोग स्क्रीन दिख रही है? मुझे चैट बॉट पे बता, चेक बॉक्स पे बता दीजिए आप लोग। नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोग को? आई एम रियली सॉरी। मैंने स्क्रीन हाँ ओके सॉरी, मैंने स्क्रीन ही नहीं शेयर की है। अब बताइएगा मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी, अब हो रही है। ऑलराइट, तो ये आप लोग का क्या नाम है लिनक्स विद एनसिबल ट्रेनिंग शेड्यूल जो है आपका, ये इस तरीके से होगा कि आज की क्लास में, जैसे आज 24 तारीख है, आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये आज की क्लास में ही सारा कवर हो जाए, इट कैन गो ऑन द फर्दर डे और डेट्स ऑल्सो, बट हमारा जो कोशिश हमारी पूरी यही है कि इस 3 घंटे की क्लास के अंदर हमने ये सारी चीज़ें मुकम्मल करनी है। ठीक है, तो ये कोर्स आउटलाइन इंशाल्लाह आप लोग को भी शेयर कर दिया जाएगा, और होपफुली अगर जो भी लिनक्स क्या नाम है शेयर दिल आई एकेडमी का पहले भी हिस्सा रह चुका है और जो न्यू है, तो उनको यकीनन पता होगा कि लिनक्स आपको जो है एक डायरेक्टरी मिलेगी जो आपका, जिसके अंदर आपकी क्या नाम है तमाम स्लाइड्स, तमाम कोर्स आउटलाइन और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स होती हैं वो उस फोल्डर में मौजूद होगी आपके पास, और तमाम जितनी भी वीडियोस होंगी, होपफुली आज की क्लास की जितनी भी वीडियोस होंगी वो कल तक होपफुली वो अपलोड हो चुकी होंगी आपकी डायरेक्टरी के अंदर। तो इन केस यू हैव मिस्ड एनीथिंग इन दिस क्लास, कोई चीज़ सुनी नहीं, कोई चीज़ लैब में कोई चीज़ फॉलो नहीं कर पाए, तो वो वीडियोस मौजूद होंगी, आप लोग फिर से उसको गो थ्रू करके जा सकते हैं।
अच्छा, कोशिश ये भी रहेगी हमारी कि क्या नाम है, हर टॉपिक को मुकम्मल करने के बाद वी विल ट्राई कि आप लोग के लिए एक असेसमेंट जो है एक ओपन की जाएगी नेक्स्ट क्लास तक। जैसे आज सपोज़ करें संडे को आपकी क्लास मुकम्मल होती है इस वीक की, तो संडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे सैटरडे तक जो है आपके लिए वो असेसमेंट जो है आपके लिए खोल दी जाएगी टॉपिक वाइज। तो वो आप लोग ने अपने आप को ख़ुद असेस करना है कि जितना आप लोगों ने पढ़ा, जो भी लैब आप लोगों ने परफॉर्म की, क्या आप लोग को उससे कोई मतलब फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उन सवालों के आप जवाब दे सकते हैं, तो अगर नहीं भी हो रहा तो आप लोग यकीन फिर इसकी वीडियोस को जो है गो थ्रू फिर से करें, और जितने भी असेसमेंट होंगे वो पार्ट ऑफ आपके लेक्चर या पार्ट ऑफ आपके टॉपिक ही होंगे, कोई आउट ऑफ द कोर्स कुछ भी नहीं होगा। ऑल राइट, तो ये थोड़ी सी आप लोग को बता दिया कि आप लोग को डायरेक्टरी मिलेगी, ठीक है, गूगल ड्राइव की। वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, स्लाइड्स हो गई, वीडियोस हो गई, कोर्स आउटलाइन हो गया, शेड्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ मौजूद होंगी। ऑल राइट, और कोर्स में हम जो है कोशिश करेंगे कि पहले जिस तरह से मैं कोर्स लेके चलता था उसमें मैं क्या करता था कि उसमें वीएम पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इंस्टॉल करवाता था, वो सारी चीज़ें करता था। इस मर्तबा कोर्स में हम क्या करेंगे कि हम AWS पे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल वीएम पे इतना ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं और क्लाउड की ही तरफ, जैसे AWS पे, गूगल पे, इन सब जगहों पे जा रहे हैं। तो हम लोग जो हैं AWS पे लेके चलेंगे। एक ही इंस्टेंस होगी आप सबके लिए, ठीक है, सबकी अलग अलग डायरेक्टरीज़ होंगी उस इंस्टेंस पे, ठीक है, अलग अलग अपने यूज़र्स होंगे, अपने यूज़र से आप लोग लॉगिन करेंगे उसमें। ऑल राइट, तो और वो इंस्टेंस जो है सम हाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरी डे। वो ये होगा कि आप लोग की जब कोर्स स्टार्ट होगा और मतलब क्लास स्टार्ट होगी, जब भी लैब स्टार्ट होगी, वो लैब उस वक्त आपकी मशीन ऑन करूँगा मैं। मशीन ऑन करने के बाद जो है एंड ऑफ द क्लास जो है वो मशीन बंद कर दी जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस काइंड ऑफ थिंग अगर आप लोगों ने करनी है कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, आई वुड प्रेफर कि आप लोग अपने तौर पे जो है VMware पे या वर्चुअल बॉक्स पे अपनी एक इंस्टेंस ख़ुद तैयार करें, इंस्टॉलेशन करें उसकी। जो हम उबंटू लेके चलेंगे या सेंटोस लेके चलेंगे, तो उन दोनों चीज़ों को आप इंस्टॉलेशन अपने पास करें और उस पर ये प्रैक्टिस करें। ऑल राइट, तो अगर आप लोग को स्टिल अगर आप लोग कहते हैं कि क्या नाम है AWS पे ही हमें इंस्टेंस बना के दें, तो ये मुझे मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस इंस्टेंस की जो है ना कोई कॉस्ट होती है, तो मैनेजमेंट ने बेयर करनी होती है। तो मैं पूछ के आप लोगों को कंफर्म कर सकता हूँ कि आया आप लोग जो है AWS पे ही उस चीज़ को रन करना चाहेंगे या अपने पास वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो आप लोग के लिए अच्छी लर्निंग हो जाएगी उसमें। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप लोग AWS पे अगर चाहिए तो मैं मैनेजमेंट से पूछ के अगर वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं और तो फिर मैं आप लोग को कंफर्म कर सकता हूँ कि AWS पे आप लोग अपनी टेस्ट इंस्टेंस पे जो है आप वो काम कर लें अपने। ऑल राइट, तो ये तो एक कोर्स का एक थोड़ा सा एक ये लिमिटेशन, बाउंड्रीज़ और ये सारी चीज़ें, जो तरीक़ा होगा हमारा चलने का, वो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बाकी वीडियोस का मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आज क्लास हुई है तो होपफुली टुमारो या उस डे आफ्टर टुमारो में वीडियोस आपकी अपलोड हो जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल राइट, ये चीज़ें हो गई आप लोग की, और कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है? अच्छा सर, ये अगर मुझे बताएं, अगर वर्चुअल मशीन्स पे आपका इंस्टॉलेशन अगर नहीं आती है या हैंड्स ऑन आपका नहीं है, देन फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है वो AWS पे है कि आपको उधर ही फिर जो है उस पे मशीन बनानी पड़ेगी। किस पे बनानी पड़ेगी फिर से बताइए? AWS पे अगर आपके पास वर्चुअल मशीन पर अपना हैंड्स ऑन नहीं है या आप उसकी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते अपने सिस्टम पे, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप AWS पे आपको उधर एक्सेस लेनी पड़ेगी। जी जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग में से कोई ये बोले कि क्या नाम है हमें वर्चुअल मशीन्स पे इंस्टॉलेशन में इशू आ रहे हैं, तो मैं ये हो सकता है कि मैनेजमेंट से इजाज़त लेके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंस्टेंस की जो है ना अपनी एक कॉस्ट होती है, वो बेयर करनी होगी, वो मैनेजमेंट बेयर करेगी। तो अगर तो आपको के अपने अकाउंट्स ऑलरेडी हैं ये तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो हम फिर भी ये किसी का माइक खुला हुआ माइक, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आप लोग को, मैं मैनेजमेंट से इस हवाले से बात करके जो है ना आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। मैं बेसिकली मैं पहले जो है इसी तरीके से चलता था, वर्चुअल मशीन पे सारी चीज़ें करता था, बट वर्चुअल मशीन में एक सबसे बड़ा एक मसला ये आता था कि सपोज़ करें मेरे पास है 5 स्टूडेंट्स हैं, 4 के पास चल रहा है, 1 के पास नहीं चल रहा, तो वो एक बंदा जो है ना विदाउट लैब करके जो है ना वो पूरा कोर्स गुजार देता था,
और फिर उसके बाद इन द एंड ऑफ द डे जब हम उसको वो करते थे, क्या नाम है, जब उसकी असेसमेंट होती थी, हम लोग आखिरी क्लास के आखिरी में आप लोग को एक प्रोजेक्ट भी देंगे, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपने अगर पहला स्टेप अगर किया होगा तो दूसरा स्टेप उसके बाद फिर होगा। अगर पहले स्टेप में ही अगर आपके मसले होंगे तो आप लोग जो है आगे वो स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के इश्यूज आते थे, तो उसमें जो है मैं फिर मतलब आप ठीक है, आप कोर्स तो पढ़ के चले गए यहाँ पे, पर उसका कोई बेनिफिट आपको जो है ना आफ्टर जो है ना इसमें प्रोफेशनली आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो उस वजह से जो है मैंने इस पार्ट को कट डाउन किया कि हम वर्चुअल मशीन से हट के जो है ना AWS पे तो किसी के पास कोई वही नहीं रहेगा ना, कोई क्या कहते हैं, कोई जवाब ही नहीं रहेगा कि क्या नाम है मेरे पास मशीन एक्सेस नहीं हो रही। मशीन एक्सेस नहीं हो रही दो वजह हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास शायद IP की लिमिटेशन आ रही है, सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ मसला आ रहा है, बस 2-3 इश्यूज़ की वजह से वो आपकी मशीन एक्सेस नहीं हो रही है। अदरवाइज़ आपकी मशीन एक्सेसिबल होगी हर किसी के पास AWS की। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप लोग वर्चुअल मशीन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गूगल करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, या चले गूगल ना करें, ठीक है, मैं आपको या क्या करूँगा 2 वीडियोस या 4 वीडियोस ऑलरेडी हमारे पास पिछले बैचेस की पड़ी हुई हैं, वो मैं डाल दूँगा उसके ऊपर आपके डायरेक्टरी आपके फ़ोल्डर के अंदर। उसकी हेडिंग सारी चीज़ें उसकी जो लेबलिंग टैगिंग होगी वो यही होगी कि इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल मशीन किस तरह से हमने करनी है, मैं वो भी डाल दूंगा। फिर भी अगर आप लोग को मसला आता है 1-2 क्लासेस के बाद, क्योंकि लैब्स अभी फ़ौरन स्टार्ट नहीं होंगी आपकी, अभी थियोरेटिकल पार्ट आपका ज़्यादा रहेगा, तो जैसे ही लैब स्टार्ट होंगी उससे पहले अगर आप लोग अपने पास वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं तो ये तो अच्छा हो जाएगा। और आप लोग के पास टाइम होगा कि मैं आप लोग को जो है वो वर्चुअल मशीन की जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख के जो है अपने पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं मैनेजमेंट से बात करके इस हवाले से फिर मैं उस पर फर्दर डिस्कशन और वो चीज़ कर लेंगे। तो गाइस अच्छा, जी एक चीज, जी जी बिल्कुल, सॉरी सॉरी मैं नहीं नहीं बिल्कुल एक ये है कि अगर VM पे कर रहे हैं वो तो ठीक है एक प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो AWS का EC2 है वो मेरे ख्याल में $1 का है, वो भी सिर्फ उसके लिए, अदरवाइज वो फ्री है। हाँ वो फ्री है बट कुछ आवर्स के लिए फ्री है वो, गालिबन जी जी, वो लेकिन वो 750 आवर्स है वो। जी जी, तो मतलब फॉर प्रैक्टिस आई थिंक 750 आवर्स मोर देन इनफ हाँ नहीं है। वो असल में होता बताऊँ क्या है, ये पास उसमें भी एक्सपीरियंस किया गया है कि लोगों को इंस्टेंस बना के दे दी गई है, ठीक है, अब वो भूल जाते थे कि उसको बंद भी करना है हमने, एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसकी वजह से सर्विसेज हाँ ऑफ। उसकी वजह से होता ये था कि क्योंकि ये कोर्स ये जो फीस है ये मैनेजमेंट बेयर करती है इसको स्टूडेंट्स के लिए कि चले आप अपनी प्रैक्टिस कर लें इसमें, बट वो फिर एक हैवी बिल बन जाता है उसके लिए। तो मतलब जितने का कोर्स आप लोग को पढ़ाया नहीं जाता उससे ज़्यादा का बिल जो है वहाँ पे करना पड़ता है। अब ये देखें ये एक किसी स्टूडेंट की कहानी नहीं होती थी, अगर क्लास में अगर 30 स्टूडेंट थे तो ये गालिबन 10-12 स्टूडेंट ये काम कर जाते थे और इसकी वजह से बिल इतना बन जाता था। तो सेफ साइड रहने के लिए मैं आपको वर्चुअल मशीन का ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग उसको कर लें। फिर भी अगर नहीं होता तो हम ये करेंगे कि आप लोग को बताऊँ आप लोग को सिर्फ क्या चाहिए, आप लोग को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बस उसका टर्मिनल चाहिए, सारी चीज़ें A to Z वही होंगी। उबंटू का AWS में जो होगा वही होगा, वर्चुअल मशीन में जो उबंटू का होगा वो सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सब चीज़ें सेम होंगी। सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के पास क्या नाम है एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और जिस उस पर हम लोग अपनी लैब करेंगे वो एक ही इंस्टेंस होगी, एक सेंटोस की मशीन होगी और एक उबंटू की मशीन होगी, ठीक है। उन दोनों मशीन के अंदर जो हैं सारे स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अभी गालिबन 7-8 हैं, उसके बाद आगे अगर और बढ़ते हैं तो उसके हवाले से सब यूज़र्स की अपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी होगी, ठीक है, और अपनी क्या नाम है यूज़र्स होंगे, अपने पासवर्ड्स होंगे, उसमें अपनी SSH कीज़ होंगी, उसमें सारी चीज़ें उसकी अपनी होंगी, सब उसको बिलोंग करती होगी। तो हम एक ही इंस्टेंस लेके चलेंगे दोनों फ्लेवर के, सेंटोस के और उबंटू के। तो उसमें बस ये होगा क्लास जैसी मुकम्मल होगी वो इंस्टेंस शट डाउन हो चुकी होगी। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस इंस्टेंस पे जाके कोई ऐसा काम कर जाएं कि सपोज़ करें किसी और की डायरेक्टरी में आपने वो काम कर दिया और आपको पता ही नहीं आप किसकी डायरेक्टरी में खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं। हो सकती है, मतलब इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे होने का। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का जो रन टाइम पे लैब्स चल रही हों उसमें जो है फिर हम जो है ना बस उसको सॉल्व करने में ही लगे रहें, टाइम थोड़ा सा उसमें
ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इधर गो विद वर्चुअल मशीन, और अगर हम AWS पे अगर आपको टेस्टिंग मशीन अगर दे दें आपको प्रैक्टिस मशीन, तो उसमें फिर आप लोग से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि जैसे ही आप लोग काम मुकम्मल करेंगे वैसे ही आपने फ़ौरन बंद करना है। अगर कोई भी कॉज अगर ऊपर जाती है तो फिर वो बेयर जो है ना वो कॉस्ट वाले वो डिपार्टमेंट जो है आपसे, फाइनेंशियल या अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट है, वो फिर आप लोग से उस हवाले से बात कर सकते हैं। तो इस बस ये एक थोड़ा सा एक पार्ट है जो मैं क्लियर करना चाह रहा था आप लोगों को। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी कोर्स अभी जो स्टार्ट होगा उसमें ज़्यादातर अभी थ्योरी है, ठीक है। अभी फौरी जो है लैब्स नहीं होंगी। मैं सिर्फ आपको अपने पास टर्मिनल खोल के दे दूंगा, आप लोग को अपनी आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों ने अभी कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब लैब स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोगों ने अपनी इंस्टेंस को लॉगिन करना है और किस तरह से उस पर काम स्टार्ट कर देना है। तो कोर्स का इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोग को दे दिया है, और ग़ालिबन ऑलमोस्ट सबका भी इंट्रोडक्शन हो गया है। बाकी जितने लोग मिस कर गए हैं इंट्रोडक्शन अपना, वो लेटर ऑन क्लासेस चलती रहेंगी तो उसमें अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं वो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ तक की रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ, नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, और यहाँ से जो है आपकी कोर्स की जो पहला टॉपिक है जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट्स ऑफ लिनक्स, लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमांड्स ऑफ लिनक्स, यहाँ से आपका कोर्स हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। किसी का कोई भी किस्म का सवाल हो फ़ौरन उसको उसी वक्त स्टॉप करवा के आप मुझसे पूछ सकते हैं बग़ैर किसी देरी के, क्योंकि मैं अगर आगे निकल गया वापस उस चीज़ पे आना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ जिसके जो भी सवाल है उसी वक्त ऑन दी स्पॉट पूछ ले मुझसे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपका ये आपका आज से स्टार्ट है आप लोग का कोर्स जो कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से है, ठीक है। आ, हर कंटेंट हर कोर्स का जो शुरुआत होगी हम उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि इस पार्ट ऑफ टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। अबाउट द इंस्ट्रक्टर ये तो आप लोग को वेबिनार में, और क्या नाम है, अभी भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा अबाउट द कोर्स में बता दूंगा, इंट्रोडक्शन टू लिनक्स और इंट्रोडक्शन टू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, और बेनिफिट्स ऑफ लिनक्स क्या हैं, और लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमांड्स ऑफ लिनक्स कौन कौन सी हैं। एसेंशियल कमांड से मुराद वो कमांड्स हैं जो आपको समहाउ एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वो कमांड्स आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग दोज कमांड ऑन योर फिंगर टिप्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू जंप हेयर एंड देयर ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। काम करना आप लोग के लिए आसान होगा। माय नेम इज़ स्वामिक अहमद लईक और करंटली आई एम इन बहरीन वर्किंग एज अ वॉइप इंजीनियर। पास्ट एक्सपीरियंस जो है मेरा टोटली क्या नाम है AWS क्लाउड के हवाले से था। पाकिस्तान में जब था मैं यहाँ पे भी जो मैं बहरीन आया था वो मैं AWS क्लाउड इंजीनियर की ही बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पे हायर हुआ था मैं। हमारे पास जो है 26 एंटिटीज़ के जो हैं गवर्नमेंट एंटिटीज़ के प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे, तो उनके सारे जो हैं क्या नाम है डेटा सेंटर से उठा के उनके सारे के सारे सर्वर्स AWS पे जाने थे। तो आई प्लेड अ रोल इन दैट पार्ट, ठीक है। और फिर हमारे पास जो एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था वो था बहरीन का NBR के हवाले से, जो SAP की डिप्लॉयमेंट थी, और SAP की डिप्लॉयमेंट टोटली AWS और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे थी। तो वहाँ पे मेरा पार्ट जो था वो AWS का था और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का था। और इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ शेरदिल के जो CEO हैं मोहम्मद उस्मान खान, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ही वाज एज कंसल्टेंट इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी AWS में मैंने काम तो किया हुआ था बट हर सर्विस पे मैंने काम नहीं किया था एज़ कम्पेयर टू उस्मान। मोहम्मद उस्मान खान का वास्ट एक्सपीरियंस एंड वास्ट नॉलेज है ऑन AWS। तो क्लाउड फॉर्मेशन के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उस्मान खान हैज़ प्रिपेयर्ड दी लॉन्च पैड फॉर दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर कि एक क्लिक के ऊपर जो है आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एट वंस डिप्लॉय हो सकता है। तो वहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ थी, तो उनको एज अ कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट में हायर किया गया था, ठीक है।
तो ये एक छोटी सी क्या नाम है हमारी क्या नाम है। अच्छा, अभी जो है मैं वॉइप में काम कर रहा हूँ, और बेसिकली वॉइप में जाने का सिर्फ और सिर्फ ज़रिया ये बना कि मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। तो एस्ट्रिक्स हो गया, आपकी ये सारी चीज़ें हो गई, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन हो रही होती हैं। तो वो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे काम आ गया। ठीक है, ऑल राइट। इस कोर्स के हवाले से यही है कि देखें, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये बहुत ज़रूरी है कि इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एक चीज़ को जो है ना वो अंडरस्टैंड करें। अब वो एक एक चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए लाजमी है उसको कमांड लाइन पे उसको वेरी मच क्या नाम है अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कमांड लाइन पे काम करना इतना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं वो काली दुनिया पे काम करने वाले लोग हैं ये जो कमांड लाइन पे काम करते हैं, बट उनको नहीं पता है काली दुनिया पे काम करने वाले जो लोग होते हैं इनका कोर लेवल पे जो है क्या नाम है वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ख़ासतौर पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा एक ज़रिया बना सीखने का वो ये था कि मैंने जब ज्वाइन की नेक्स्ट डिग्री, एक कंपनी मैंने पाकिस्तान में जब ज्वाइन की, उनका टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे था। वो एक भी चीज़ विंडोज़ पे इस्तेमाल नहीं करते थे। विंडोज़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता था कि बस उसने लॉगिन करना है, एसएसएच करना है, बस। अदरवाइज देर इज़ नथिंग यूजिंग ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। सारा काम हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे था। एट दैट टाइम मुझे लिनक्स का इतना आइडिया नहीं था, बिल्कुल लिटरली ऐसा था कि मैं आई वॉज जस्ट लाइक अ न्यूबी। तो 8 मंथ्स के अंदर जो मैंने लिनक्स को समझा, पढ़ा और अपने ऊपर सारी चीज़ें वीएम पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, तो वहाँ से जाके मुझे कॉन्फिडेंट मिला कि क्या नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मच बेटर देन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ माई ओपिनियन, आप लोग की ओपिनियन जो भी हो इसमें, क्योंकि आपके पास एक रूट लेवल पे जो है ना आप बहुत सारी चीज़ें इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर सकते हैं। अब जैसे कि एक थोड़ी सी एक मिसाल मैं आपको दूंगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं बड़ी आसानी से क्या नाम है निकाल सकता हूँ कि इस सर्वर पे किस बंदे ने लॉगिन किया, किस टाइम पे लॉगिन किया, किस दिन लॉगिन किया, किस आईपी से लॉगिन किया। वेरेज अगर मुझे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर ये चीज़ अगर निकालनी है तो आई डोंट नो कैसे निकलेगी वो। मुझे यकीनन उसके लिए कोई थर्ड पार्टी टूल्स लगाने पड़ेंगे, इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इट्सेल्फ ये सारी चीज़ें ऑप्शन मौजूद नहीं है कि मैं जाके जो है बस इवेंट व्यूअर से जाके ये सारी चीज़ें निकाल लूँ। इवेंट व्यूअर की भी लिस्ट लंबी होती है और उसको किस तरह से पढ़ते हैं वो भी मुझे आज तक नहीं पढ़ने आई। यकीनन आप लोग में से जो जानता होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना और उसका अगर काम होगा ये, तो यकीनन ही मस्ट बी मच फेमिलियर कि कहाँ पे जाके उस चीज़ों को निकालनी होती है। बट एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मच इन्हांस सिक्योरिटी फीचर्स और इन्हांस आपकी क्या नाम है लॉग व्यूइंग पार्ट जो है इसका बहुत अच्छा है। आप जो है लॉग से बड़ी आसानी से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डेली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो डेली टास्क होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। अब सपोज़ करें डेली टास्क में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं वो आपकी आती हैं कि आपने सपोज़ करें लिनक्स लॉगिन करना है, किसी यूज़र से लॉगिन करना है, लॉगिन नहीं हो रहा तो उसको किस तरह से ट्रबल शूट करना है, और अगर क्या नाम है किसी यूज़र के साथ मसला आ रहा है किसी फ़ाइल की किसी डायरेक्टरी के अंदर कि वो उस फाइल में कोई चीज़ अपलोड नहीं कर पा रहा, उस डायरेक्टरी से कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर पा रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है ये उसकी डेली टास्क में से ये शुमार होती है। सेकेंडली, मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बड़ा ही क्या नाम है ट्रांसपेरेंट है कि आप बड़े आराम से मॉनिटर कर सकते हो अपने। ठीक है, इसमें थोड़े से थर्ड पार्टी टूल्स डालने पड़ते हैं आपके, बट वो भी थर्ड पार्टी टूल्स जो है ओपन सोर्स होते हैं, उसमें बड़ी आसानी से आप अपने क्या नाम है सपोज़ करें हम लोग ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ये किया हुआ है कि हमने जो है ना एक थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कैक्टाई हो गया, नाजियोस हो गया, वो इंस्टॉल करके हमने अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर लगाया हुआ है। सर्वर की तमाम क्या नाम है लॉगिंग जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ वो शो कर रहा होता है कि सर्वर का लोड कैसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, कितने बजे स्पाइक आई, वो जाके हम सर्वर पे लॉगिन, हर वक्त तो हम सर्वर लॉगिन करके नहीं रखेंगे ना अपने पास, तो हमारे पास कोई ना कोई मॉनिटरिंग टूल होना चाहिए। तो इस बेसलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्या नाम है ये कैक्टाई और नाजियोस इंस्टॉल होता है, और इंस्टॉल होने के बाद जो है बड़ी आसानी से जो है ना उसकी लॉग व्यूइंग कर, और भी बहुत सारे क्या नाम है मॉनिटरिंग टूल्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर।
तो आप उन चीज़ों को इंस्टॉल करके अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेली मॉनिटरिंग पार्ट भी आप लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में जो है हम टोटली कोशिश करेंगे पूरी कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी डेली टास्क होते हैं और जो भी एक इंटरमीडिएट लेवल के जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन करने वाले होते हैं, जो उनके टास्क होते हैं, हम कोशिश करेंगे उस मोस्टली पार्ट हम इस कोर्स में मुकम्मल करेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, ये कोर्स जो है किसी सर्टिफिकेशन से रिलेट नहीं करता, ऑल्दो लिनक्स के कई पार्ट जो हैं जिस कोर्स में मौजूद हैं, दे आर पार्ट ऑफ मैनी क्या नाम है सर्टिफिकेशन। ठीक है। जैसे इसमें मेंशन भी हमने किया हुआ है, कॉम्पिया लिनक्स प्लस है, लिनक्स फाउंडेशन है, रेडिट सर्टिफिकेट्स है। ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स कवर करते होंगे, बट टोटल जो आपका क्या नाम है ये कोर्स आउटलाइन, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिलेट टू अ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, या मतलब मैं ये कहूँ कि ये कॉम्पिया लिनक्स प्लस की अगर आपने सर्टिफिकेशन करनी है तो आप इस कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, कुछ पार्ट होंगे इसके, कुछ पार्ट नहीं होंगे उसमें। ठीक है। कुछ पार्ट हो सकता है रेड हैट के हवाले से हो, कुछ पार्ट हो सकता है लिनक्स फाउंडेशन के हवाले से हो, तो इट्स अ मिक्स कंटेंट। ठीक है। ये कोर्स डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मैंने जिस तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा और इसमें काम करना मैंने स्टार्ट किया, मैंने इस कोर्स को उस तरीके से डिज़ाइन किया एंड आई एम वेरी होपफुल कि जिस तरीके से मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया है, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप जो है इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो लिनक्स पे काम करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा और आप लोग यूज़ टू हो जाएंगे कि किस तरह से लिनक्स पे काम करना चाहिए हमें। और बाद में जितनी भी चीज़ें आपने न्यू जो एक्सप्लोर करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज जो आप पढ़ चुके होंगे, इस बेसिस पे आप तमाम चीज़ों को क्या नाम है एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर। आपने अपने सर्वर को एप्लीकेशन सर्वर बनाना है, आपने अपने सर्वर को डेटाबेस सर्वर बनाना है। आपको अगर पता, सपोज़ करें इस कोर्स को, सपोज़ करें आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने अपने सर्वर को एक एप्लीकेशन सर्वर बनाना है। एप्लीकेशन सर्वर से मुराद कि आपने इस सर्वर को एज अ वेब सर्वर तैयार करना है कि मैं जो हूँ मैं कोई भी सपोज़ करें warmup.com लिखूँ तो जितने भी कंटेंट हो ये सारी चीज़ों मैं इस सर्वर से लेकर आऊँ, मैं अपनी ब्राउज़र पे इसको शो करूँ। ठीक है। आपने अपने सर्वर को वेब ब्राउज़र क्रिएट करना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है अपने अपने सर्वर को। तो अगर तो आपको पता होगा कि आपने सपोज़ करें आप डिजिटल ओशन से या कई क्या नाम है आपके पास रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है ना कमांड्स देख सकते हैं कि किस तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब चीज़ें इंस्टॉल की जा सकती हैं, उसको कन्फिगर किया जा सकता है। अगर तो आपने इस कोर्स को प्रॉपर समझा होगा, किया होगा, कमांड लाइन पे अपनी प्रैक्टिस की होगी, तो आई गारंटी कि कोई भी एप्लीकेशन आपने अगर डिप्लॉय करनी है अपने सर्वर के ऊपर, आप वेरी इजी यू कैन डू इट। ठीक है। सिंपल एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, नंबर वन आपको पता हो कि कमांड लाइन पे मैं कौन सी ऐसी कमांड रन करूँगा जिससे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। कमांड लाइन पे मैं कौन सा ऐसे यूज़र की परमिशन दूंगा या डायरेक्टरी परमिशन दूंगा, वो मैं अप्लाई करूँगा तो ये एप्लीकेशन जो है रन करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मुझे पता होगा कि मेरी कन्फिग्रेशन कहाँ मौजूद है इस एप्लीकेशन की, मैं उस कन्फिग्रेशन फ़ाइल को जाके खोल के उसमें कन्फिगर करके उसको सेव कैसे करूँगा, उसको रीस्टार्ट कैसे करूँगा। अगर तो आपको ये सारी कमांड्स पता होंगी कि ये कैसे कैसे होंगी, किस तरह से कोई सर्विस अगर रीस्टार्ट करनी है तो कैसे होती हैं, ये अगर आपको पता होगा, आप डिजिटल ओशन उठा लीजिए या कोई भी XYZ रिसोर्स मटेरियल उठा लीजिए जहाँ से आप अपने सर्वर को वेब सर्वर बना सकते हैं। एक एक कमांड लाइन को सिर्फ पढ़ना है कि ठीक है ये कमांड है, ये रन करूँगा, ऐसा आपको पता होना चाहिए कि वो कमांड में रन करूँगा तो उससे क्या इफेक्ट आएंगे। अंधाधुन अगर आप क्या नाम है वहाँ से कमांड उठा के अगर आप अपना पेश करते रहेंगे तो ये आपको, ठीक है एप्लीकेशन तो शायद स्टार्ट हो जाए आपकी, बट जब बात आ जाएगी ट्रबल शूटिंग की तो वहाँ फंस जाएंगे कि यार अब ये तो चीज़ चल ही नहीं रही, कमांड्स तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके चलाई है। पता चला ट्रबल शूटिंग में पता चला कि किसी आपने ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को आपने वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर किया कि यार मैंने सब चीज़ें इस रिसोर्स मटेरियल से मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है। पता चला कि आपने जो डायरेक्टरी पे जो है ना परमिशन सही अप्लाई नहीं की। पता चला कि जिस यूज़र को होना चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट उस एप्लीकेशन का जो यूज़र है वो यूज़र ही क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता हुई तो एप्लीकेशन चलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप डिजिटल ओशन या इन सब रिसोर्स मटेरियल से जाके अपनी चीज़ों को आप क्रिएट करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने सर्वर को एक वेब सर्वर बना सकते हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको कमांड लाइन पे काम करना आना चाहिए। कमांड लाइन पे जो कमांड्स आप रन करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होनी चाहिए कोई भी काम आगे एक्सप्लोर करने से पहले।
इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में वी विल ट्राई कि हम जो हैं अपने दो फ्लेवर्स को लेके चलेंगे, जिसमें एक सेंटोस होगा और एक उबंटू होगा। ये दो ले जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सेंटोस में जो आपकी रिपोजिटरी ट्री होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और उबंटू पे जो रिपोजिटरी है वो डिफरेंट है। तो दोनों का आपको क्या नाम है मिक्स एक्सपीरियंस देने के लिए हमने इन दोनों चीज़ों को शामिल किया है। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि दो इंस्टेंसेस आप लोग के पास ऑलवेज अवेलेबल होंगी एट द टाइम ऑफ क्लासेस। जब क्लास हो रही होगी और उसमें आपके पास सेंटोस की मशीन भी होगी और उबंटू की मशीन भी होगी, ठीक है। उन दोनों मशीन्स पे आप लोग जो है अपने क्रेडेंशियल को याद रखेंगे और उसको लॉगिन करेंगे और इसी में सारी लैब आप लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में आपको यकीनन हम बेसिक फंडामेंटल्स यही होंगी कि आपको इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर, ऑपरेट एंड परफॉर्म डेली लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। अच्छा, इंस्टॉलेशन के हवाले से इंस्टॉलेशन पार्ट तो आपका जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो यकीनन उस हवाले से है आपकी क्या नाम है वीएम पे अगर हम इसको इंस्टॉल करें तो ये पार्ट उसका था, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में जैसे कि कोर्स आउटलाइन में मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग ये देखें कोर्स आउटलाइन अगर आप लोगों को दिख रही है, तो आज के इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारी जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा कोर्स का पार्ट होगा वो लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा। लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज़ द की टू अंडरस्टैंड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है तो यू हैव टू बी वेरी मच फेमिलियर, यू हैव टू बी वेरी मच नॉलेजेबल कि लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ कहाँ कौन सी फाइलें मौजूद होती हैं, कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी, कहाँ पे लॉग्स होंगी, कहाँ पे यूज़र की फ़ाइलें होंगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपके लिए एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे जाना बड़ा आसान होगा। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी कि आपने अगर अपने सर्वर पे आपने अपने सर्वर को वेब सर्वर बनाना है तो वेब सर्वर के साथ आप कमांड्स तो रन करते जाएंगे, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर आपको आइडिया नहीं है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कहाँ मौजूद है। आपने वेबसाइट को यकीनन रन करना है, उसका कंटेंट कहीं ना कहीं आपने अपलोड करना है, तो वो कंटेंट कौन सी डायरेक्टरी में जाके आप अपलोड करेंगे। अच्छा, उस डायरेक्टरी में अगर आप अपलोड करेंगे तो आपके पास क्या परमिशन मौजूद है उस डायरेक्टरी पे अपलोड करने के लिए, क्या वो यूज़र मौजूद है, क्या उस यूज़र को एक्सेस मौजूद है उस डायरेक्टरी पे अपलोड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना बहुत मैटर करेगी। आप जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे और कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने आएंगी कि यार यूज़र भी हमने क्रिएट करना है, परमिशन भी होनी चाहिए, और देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी, तभी आप उस चीज़ को कर सकेंगे। अच्छा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है, लिनक्स टेक्स्ट एडिटर्स से मुराद वो चीज़ें हैं जो सपोज़ करें कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आपने अगर एडिट करनी है तो किस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप उसको एडिट करेंगे। देयर आर सो मैनी टूल्स जो कि हम देखेंगे अभी अपनी स्लाइड के ऊपर। बहुत सारे टूल्स हमारे पास ऐसे होंगे जिसके थ्रू हम एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को, एक नॉर्मल सी किसी भी फाइल को, सपोज करें बैश स्क्रिप्टिंग फाइल को हमने एक्सेस करना कैसे करना है, उस फाइल को हमने उसके अंदर एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि आपके पास टर्मिनल पे कर्सर नहीं है, आपको कॉपी भी कमांड्स के थ्रू करना है, आपने पेस्ट भी कमांड्स के थ्रू करना है, सारी चीज़ें कमांड्स के थ्रू करना है। आपका माउस से ज़्यादा आपका जो काम होगा वो कीबोर्ड से होना है। तो आपको अगर कमांड्स पता होंगी तो आप उन सब चीज़ों को कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कमांड्स याद करनी है, ठीक है, दिस नो नीड ऑफ मेमोराइजिंग द कमांड्स, इट विल ऑटोमेटिकली बी मेमोराइज व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपको खुद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो चीज़ें खुद ब खुद आपके अंदर क्या नाम है आप गेन करना शुरू कर लेंगे उसको। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आएगी वो यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट के हवाले से आएगी कि यूज़र क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, इसका ग्रुप कैसे मैनेज होता है, इसकी परमिशन कैसे मैनेज होती है। सॉरी, ये सब चीज़ें आप यूज़र्स के बाद फिर जो है आपकी लिनक्स की परमिशंस आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट, कि आपने अपने सर्वर की स्टोरेज मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। और सपोज़ करें AWS पे हम क्या नाम है अपनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने रखा हुआ है, यूबंटू की रखी हुई, डेबियन की रखी हुई, अगर किसी ने AWS पे काम किया है तो हम एक EBS लॉन्च तो कर देते हैं अपना AWS के ऊपर, ठीक है, हम अटैच भी कर देते हैं उसको एक इंस्टेंस के साथ,
बट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो काम आपने करना है वो तो कमांड लाइन के थ्रू होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा वो चीज़ें आपको हम इसमें बताएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजिंग एसएसएस सर्विसेज को, किस तरह से हम अपनी एक एसएसएस सर्विस, क्योंकि ओपन सर्विस है, सबको पता है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसकी 22 होती है और बड़ी आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं ये सर्विस। तो हमने अपनी सिक्योरिटी को हार्डन करने के लिए मैनेजिंग एसएस सर्विसेज को हमने गो थ्रू करना है कि हम किस तरह से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से हट के की ऑथेंटिकेशन की तरफ कैसे जाएंगे और कैसे अपने यूज़र को इनेबल डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मैनेजिंग एसएसएस सर्विस में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सपोज़ करें एफटीपी एंड एसएफटीपी सर्विसेज की बात आती है। सपोज़ करें कि मैंने एक सर्वर को वेब सर्वर क्रिएट किया है। ठीक है, यकीनन उस वेब सर्वर को वेबसाइट बनाने के लिए हमें पीछे कोई ना कोई कंटेंट चाहिए उस वेब सर्विस पे, मतलब वो एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए कि दिस वेबसाइट बिलोंग्स टू आमिर खैमंदई, टैब्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें यकीनन कंटेंट आपका कहाँ रखा होगा, कैसे हम अपलोड करेंगे, तो ये एस एफ टी पी या एफ टी पी के थ्रू हम इसके थ्रू जो है उस डायरेक्टरी पे जाके वो चीज़ें अपलोड करेंगे। अच्छा, ये एस एफ टी पी या एफ टी पी हम तभी अचीव कर सकेंगे जब हमें पता होगा कि यूज़र कैसे बनाना है। हम तभी अचीव कर सकेंगे जब हमें पता होगा कि एक डायरेक्टरी को परमिशन कैसे देनी है। हम तभी अचीव कर सकेंगे कि हमारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में वो कौन सी ऐसी डायरेक्टरी है जहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो आप अगर कोर्स आउटलाइन अगर आप देखें तो आपकी हर चीज़ जो नेक्स्ट आपने पढ़नी है दैट इज़ प्री रिक्विजिट ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक को सही से नहीं समझा हुआ तो आप जो है नेक्स्ट टॉपिक को समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप हर टॉपिक की क्लास में जो है लाजमी आएँ। ठीक है, और हर टॉपिक को समझेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, समहाउ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूंगा, बट इट विल अगेन टेक सम टाइम आपके ऊपर एफिशिएंट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसके साथ भी ये मसला होता है। और जो नेक्स्ट क्लास वो आगे बढ़ चुकी है तो उसके लिए फिर वो मसला होगा, फिर वो कहेंगे कि हम तो ये पढ़ चुके हैं, आप फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो हर टॉपिक को आपने देख लिया है कि मैं अगर शुरू से टॉपिक से लेके बात करूं तो हर टॉपिक एक पिछले टॉपिक का प्रीक्विजिट है। अगर आपको पिछला टॉपिक आता है, यू आर फेमिलियर विद द प्रीवियस टॉपिक, कमांड लाइन पे आपने उसका काम किया है, तो इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दी नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फिर आपकी बात आ जाती है रीडिंग लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स किस तरह से आपने पढ़नी है, किस तरह से आपने चेक करना है कि क्या नाम है लॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ट्रबल शूटिंग आपने करनी है तो आपको लॉग्स पढ़ना लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि लॉग्स की मदद से ही आप लॉग्स की मदद से ही आप ट्रबल शूटिंग आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि आपने अगर देखना है, जिस तरह से आपने विंडोज़ में देखा होगा कि आपने विंडोज़ टास्क, अगर आप टास्क मेन्यू अगर आप खोलते हैं कौन से टास्क चल रहे हैं, अगर आप देखें अगर इस तरीके से आपको अगर टास्क मैनेजर में आपको दिख रहे हैं किस तरह से टास्क चल रहे हैं, तो ये टास्क कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, और इस टास्क में अगर कोई चीज़ किल करनी है कमांड लाइन के थ्रू, यहाँ तो हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से एंड टास्क कर दिया, कमांड लाइन के थ्रू अगर हमने देख करनी है तो किस तरह से करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर कोर्स, और हम जो है इस चीज़ को ग्रेजुअली टॉपिक वाइज हम लोग इस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू लिनक्स काफ़ी हद तक मैं दे चुका हूँ, बट जस्ट टू फॉलो दिस स्लाइड्स के लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है ओपन सोर्स लाइसेंस है। ठीक है, ओपन सोर्स लाइसेंस से मुराद ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके लिए आपको कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, जिस तरह से आपको विंडोज़ में लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आप इसमें बड़ी आसानी से जो क्या नाम है आप तमाम इसकी फंक्शनलिटीज़ को आप आराम से रन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसकी जो पास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का था वो यूनिक्स था। ठीक है, अब यूनिक्स पे काम नहीं होता, तो उसका इन्हांस वर्जन निकाला इन्होंने, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से निकाला, पहले ये यूनिक्स के उस पर होता था। अच्छा, the kernel is a program at the heart of the Linux operating system that takes care of fundamental stuffs like letting hardware communicate with software. कर्नल का काम सबसे इम्पोर्टेंट है। कर्नल में अगर कोई भी आपका बग या मसला आता है तो आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में
कर्नल का जो काम है वो एज अ हार्ट है, और ये वो लाइजन है जिसका काम है कि आपके तमाम काम को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हार्डवेयर तक पहुंचाना, हार्डवेयर से ट्रांसलेट करके रीट्रांसलेट करके आपको लाके उसको प्रिंट करवाना, आपकी स्क्रीन पे बताना कि भाई आपने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन इसको भेजी और ये उसका रिस्पॉन्स आया। तो ये कर्नल का काम है, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट इज कर्नल? The Linux kernel is the main component of a Linux operating system and is the core interface between a computer hardware and its processes। ठीक है, जितने भी प्रोसेस आप रन करेंगे, चाहे एक यूज़र बनाने से लेकर हो, चाहे क्या नाम है आप अपने सर्वर कोई भी कमांड रन कर रहे हैं, सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कर्नल का काम होता है वो सारी चीज़ों को जो है ना हार्डवेयर के। हेलो, आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, मुझे कंफर्म कर दें आप लोग को जी। ओके। ऑलराइट, तो लिनक्स जो, एक मिनट, सॉरी मेरा माइक हेडफोन निकल गया मेरा, सॉरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्नल जो है आपका मेन कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट का होना आपके लिए एक एंड यूज़र के लिए, एक हार्डवेयर के लिए इट्स काइंड ऑफ लाइजन जो कि ट्रांसलेशन एक तरीके की प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने जो भी कमांड भेजी, कोई भी एग्जीक्यूशन कमांड आपने अगर भेजी, तो कर्नल का काम होता है कि हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें देखे। अब सपोज़ करें कि आपके पास सपोज़ करें आप एक फ़ाइल फेंक रहे हैं अपनी, क्या नाम है, मीन्स यू आर गोइंग टू अपलोड अ फाइल ऑन अ डायरेक्टरी, और वो बार बार डिनाई कर दे रहा है, ठीक है। ये काम बीच में कौन कर रहा है? ये कर्नल कर रहा है। उसके ने जाके देखा हार्डवेयर के अंदर कि भाई हार्डवेयर की जिस स्टोरेज पे, ये जिस स्टोरेज पे वो क्या नाम है ड्राइव, जिस स्टोरेज पे वो अपलोड करना चाह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उस स्टोरेज पे जगह ही नहीं है, और वो 100% यूटिलाइज हुई हुई है। अनफॉर्चुनेटली वो जो है स्टोरेज ऑलराइट, तो जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा था कि आपने स्टोरेज में अगर कोई फाइल में अगर कोई चीज़ अपलोड करनी है, और आपके कर्नल को पता है कि उस हार्डवेयर पे वो चीज़ें जो हैं नहीं हो सकती अपलोड, क्योंकि उसमें जगह नहीं है, वो 100% यूटिलाइज ऑलरेडी हुई हुई है। तो दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर बीइंग हैंडल बाय कर्नल, ठीक है। एक एंड यूज़र से लेके एक हार्डवेयर तक की जो कम्युनिकेशन है ये कर्नल प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। It communicates between the two managing resources as efficiently as possible. The kernel is so named because, like a seed inside a hard shell, it exists within the OS and controls all the major functions of the hardware, whether it's a phone, laptop, server or any other. आपको पता होगा कि आपका एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स पे ही क्या नाम है बेस करता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वो ही यू कैन से कि यही टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कर्नल की, और लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, तो जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ जो है इस चीज़ की यू कैन से कि कर्नल की वहाँ पे यूटिलाइजेशन, और सॉरी कर्नल की जो फंक्शनैलिटीज़ है वहाँ पे वो काम आएंगी आपकी। अच्छा, अब आप देखिए कि कर्नल काम क्या क्या करता है। व्हाट डज कर्नल डू? 4 टास्क हैं उसके इंपॉर्टेंट। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कर्नल के पास होता है, प्रोसेस मैनेज जो करता है वो कर्नल करता है, डिवाइस के ड्राइवर्स की जो बात करें वो कर्नल करता है, सिस्टम कॉल्स एंड सिक्योरिटी वो भी कर्नल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मुराद है? कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर व्हाट एंड वेयर, ठीक है। अब सपोज़ करें कि आपके सर्वर पे जो है क्या नाम है कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कोई सपोज़ करें डेटाबेस का सर्वर चल रहा है आपके सर्वर के ऊपर, ठीक है। आपके पास मेमोरी सपोज़ करिए 16 GB है, और आप देख रहे हैं कि आपकी फुल्ली क्या नाम है कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं, स्टोर हो रही हैं चीज़ें, तो इसका काम होता है। अब सपोज़ मेमोरी मैनेजमेंट में अब आप देखें 2 किस्म की मेमोरी आ जाती है। एक तो नॉर्मल हार्डवेयर मेमोरी जो होती है आपकी, वो सपोज़ करें आपकी 16 GB है, और फिर हम एक सॉफ्ट मेमोरी भी लगाते हैं उसमें, जो कि नाम होता है उसका स्वैप के नाम से, लिनक्स में नाम आता है उसका, ठीक है। आपको अभी अगर आपको पता हो कि अभी गालिबन शॉमी दे रहा है या रेड, ये इस टाइप के मोबाइल्स जो आ रहे हैं,
आपने अक्सर देखा होगा ये नए मोबाइल जो आ रहे हैं उसमें लिखा होता है 6+2 ये 6+2 GB रैम क्या चीज़ है? ये 6+2 GB रैम वो चीज़ है कि 6 रैम जो है इसकी हार्डवेयर जो मेमोरी है रैम की वो 6 GB की है, और जो 2 GB जो है उन्होंने OS से जाके उसको स्वैप ऐड किया हुआ है। इस स्वैप का फ़ायदा क्या होता है कि सपोज़ करें कि आपकी क्योंकि मेन जो हार्डवेयर मेमोरी होती है ना वो आपकी टोटली बहुत सारे प्रोसेसेस को मैनेज कर रही होती है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस को मैनेज कर रही होती है। स्वैप मेमोरी क्या कर रही होती है? स्वैप मेमोरी क्या करती है कि वो पेजेस, वो टास्क जो कि फ़ौरन नहीं चाहिए उसको, ठीक है, फ़ौरन से मुराद सपोज़ करें कुछ टास्क ऐसे होते हैं सिस्टम के, कंप्यूटर के, कि वो फ़ौरन उसका रिज़ल्ट चाहिए होती है, उसी के बिहाफ पे जो है ना नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही होती हैं। बट कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि उसको फ़ौरन वो पेजेस कॉल नहीं करने, ठीक है, उसने अपने पास कहीं सेव कर लिया, अगर क्लाइंट को ज़रूरत होती है उस पेज पे, सपोज़ करो वो रिक्वायर्ड है उसको पेज लाना, तो तब वो उस पर क्लिक करता है, तब वो सारी चीज़ें वापस आती हैं। अदरवाइज़ सारा काम जो है आपका मेन मेमोरी पे हो रहा होता है। तो कर्नल का काम क्या होता है कि वो मेमोरी की मैनेजमेंट देख रही होती है कि कहाँ पे किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करना है, कि तमाम प्रोसेस जितने भी चल रहे हैं प्रोसेस उसको मेमोरी में कैसे रखना है, स्टोर कैसे करना है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ कर्नल जॉब। प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से बात आ गई। डिटरमाइन विच प्रोसेस कैन बी यूज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट व्हेन एंड हाउ फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपका कर्नल ये बताता है कि कहाँ पे इसको, कब उसको प्रोसेस करवाना है, कब उसको स्टोर रखना है, ठीक है, कब उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखें आप जितने भी प्रोसेस आप रन करेंगे वो यकीनन एक सर्टेन टाइम के लिए वो प्रोसेस होगा, थोड़ी देर के बाद वो किल कर देगा ऑटोमेटिकली। जब उस मैनेजमेंट डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट एज मीडिएटर इंटरप्रेटर बिटवीन दी हार्डवेयर एंड प्रोसेसर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने मिसाल दी जैसे एक फ़ाइल अपलोड करने की, कि किस तरह से क्या नाम है वो इंटरप्रेट करेगा कि सपोज़ करिए कि आपकी जो ड्राइव है वो फुल हो चुकी है और आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आपकी ड्राइव फुल हो चुकी है। तो ये इंटरप्रेट कौन कर रहा है? ये आपका कर्नल कर रहा है। सिस्टम कॉल्स एंड सिक्योरिटी रिसीव रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज फ्रॉम द प्रोसेस। अच्छा, सिस्टम कॉल्स एंड सिक्योरिटी क्या है भाई? कि आप कोई भी प्रोसेस कुछ भी करते हैं, कोई भी क्या नाम है, सपोज़ करें किसी भी सर्विस के हवाले से अगर आप कोई रन करवाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी जो है सिस्टम कॉल्स एंड सिक्योरिटी के हवाले से, कि आया ये जो सर्विस आप रन कर रहे हैं, इज़ इट वाइबल फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने यकीनन देखें, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यकीनन आप कोई ना कोई सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। अब वो सिक्योरिटी जब आप अप्लाई करते हैं तो एज सच कोई भी ऐसी चीज़ें आती है, सपोज़ करें आपने सिक्योरिटी अप्लाई की हुई है कि मेरी SSH की पोर्ट 22 ना हो, मेरी SSH की पोर्ट 95 हो, ठीक है, 95 या 89 मेरी SSH की पोर्ट हो। 89 मैंने SSH की पोर्ट रख दी है, और सपोज़ करिए कोई लॉगिन करना चाह रहा है तो वो लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम की कॉल्स आ रही हैं कि कोई शख्स जो है लॉगिन करना चाह रहा है बट वो पोर्ट गलत डाल रहा है, हिट कर रहा है बार बार, तो वो वहीं पे उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो अब सपोज़ करें एक और सर्विस, जैसे सिस्टम कॉल्स एंड सिक्योरिटी की एक सर्विस आती है फेल टू बैन की। फेल टू बैन की सर्विस क्या करती है कि भाई सपोज हम उसमें कॉन्फ़िगर करते थे कि 3 से ज़्यादा, इतने सेकंड के अंदर अगर 3 से ज़्यादा हिट आ जाए तो उस IP को ब्लॉक कर दे इतने मिनट के लिए, ठीक है। अगर तो वो कोई क्या नाम है वो होगा, क्या नाम है, हैकर होगा, तो वो उसको ब्लॉक रखेगा अगले 3 सेकंड, अगले अगले मिनट और अगले 3 सेकंड तक। फिर वो अगर कोई हिट मारता है तो उसको भी ब्लॉक कर देगा, बट वो बाय द टाइम उसको रिलीज़ करता रहेगा। तो इस तरीके की जितने भी प्रोसेस होते हैं, मैनेजमेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। द कर्नल इफ़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इज़ invisible to the user, working in its own little world known as kernel space, where it allocates memory and keeps track of where everything is stored, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस किया। What the user sees like web browser and files are known as the user space, ठीक है। जैसे ये सारी मिसालें जो है मैं आपको ऑल दो मैं सॉरी मैंने स्लाइड्स वहाँ तक नहीं लेकर गया, बट ये सारी मिसालें जो स्लाइड्स पे लिखी हुई हैं, ये मैंने पीछे बैकग्राउंड में जो आपको पिछली स्लाइड्स में इसका मैं आपको एक तरीके से सिनेरियो काइंड ऑफ मैं आपको पेश करता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें बस उसकी एक वर्डिंग है, तो मैं उसको यहाँ से पढ़ के जो है आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को मेरी बातें और यहाँ की जो ये टॉपिक है ये थोड़ी सी रिलेट करें, ठीक है।
अच्छा, व्हाट द यूज़र सीज लाइक वेब ब्राउज़र एंड फाइल्स, ये यूज़र स्पेस हो गई, और जो कर्नल जो काम कर रहा होता है वो क्या कहलाती है, वो कर्नल स्पेस कहलाएगी। दीज एप्लीकेशन इंटरेक्ट्स विद कर्नल थ्रू द सिस्टम कॉल इंटरफेस, एस के थ्रू वो इंटरफेस से क्या नाम है वो कम्युनिकेट करते हैं। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, द कर्नल इज़ अ बिजी पर्सनल असिस्टेंट। अब एग्जांपल अब आप ये समझें, ठीक है। एक कर्नल जो है एक बहुत ही पर्सनल असिस्टेंट है जो कि बहुत ही बिजी है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो किसी के भी हवाले से हो। तो ये एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंस है और बिजी भी है। फॉर अ पावरफुल एग्जीक्यूटिव द हार्डवेयर, ठीक है। इट इज़ द assistant job to relay messages and request processes from employees and the public user to the executive, to remember what is stored where memory, and to determine who has access to the executive at any given time and for how long। ठीक है, ये जितनी भी बातें मैंने आपको पीछे करी, एक सिनेरियो मैंने आपको बताया, चाहे वो आपको मैंने फ़ाइल अपलोड के हवाले से बताया, चाहे मैंने आपको वेब ब्राउज़र के हवाले से बताया, चाहे मैंने आपको डेटाबेस के हवाले से बताया, तो ये एक कर्नल की ज़िम्मेदारी के तौर पे और कर्नल की जो जो प्रोसेसेस होते हैं उसको मैंने अपनी एक सिनेरियो के हिसाब से बताया। ये सारी चीज़ें आपके स्लाइड पे मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल अगर आपको ये समझ में आ गई होंगी, और जो बातें मैंने पीछे सिनेरियो में अगर डिफ़ाइन किए, तो आपको कर्नल का मतलब समझ गया होगा कि कर्नल का काम क्या है, ठीक है। अच्छा, where the kernel fits within the OS. To put the kernel in context, you can think of a Linux machine as having 3 layers, ठीक है। अब इसको समझिएगा, एक आपका हो गया हार्डवेयर, एक हो गया आपका अपना लिनक्स कर्नल, तीसरा हो गया आपका यूज़र प्रोसेसेस। हार्डवेयर में क्या चीज़ें आ गई भाई, द बॉटम ऑफ और बेस ऑफ द सिस्टम मेड अप ऑफ मेमोरी, रैम, ठीक है। नॉर्मल आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको रैम को पता होगा। प्रोसेसर, सीपीयू, ठीक है। आईओ डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउसेस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस, ग्राफिक डिवाइसेस, द सीपीयू परफॉर्म कंपुलेशन एंड रीड्स फ्रॉम एंड राइट्स टू दी मेमोरी, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो किसी ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया हुआ है, विंडोज़ भी अगर चलाई हुई है, तो उसको ये तो पता होगा कि एक हार्डवेयर में किसकी क्या नाम है कम्युलेटिव, एक वो है, एक सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, आईओ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। अब बात आती है लिनक्स कर्नल की, द कोर ऑफ द ओएस, सी इट इज़ द राइट इन द मिडल, इट इज़ सॉफ्टवेयर रिजाइडिंग इन मेमोरी दैट टेल्स द सीपीयू व्हाट टू डू, ठीक है। इसका काम है कि सीपीयू को बताए कि तुमने करना क्या है, ठीक है। अच्छा, यूज़र प्रोसेस की बात करें, दीज आर द रनिंग प्रोग्राम दैट द कर्नल मैनेजेस, यूज़र प्रोसेसेस आर व्हाट कलेक्टिवली मेक अप यूज़र स्पेस। यूज़र प्रोसेसेस are also known as just processes. The kernel also allows these processes and servers to communicate with each other, known as inter-process communication or IPC, ठीक है। तो यूज़र स्पेस की अगर आप बात करें, एक सिंपल सी मिसाल, एक यूज़र स्पेस की मैं बात करता हूँ कि मैं एक वेबसाइट पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। उस वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट है, कुछ क्या नाम है फॉर्म टाइप की भी चीज़ें हैं जिसमें आपने इनपुट करनी है, ठीक है। अब मेरा काम क्या होगा, मैं आईओ डिवाइस को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें। अब आईओ डिवाइस में आपकी मॉनिटर भी आ गया, कीबोर्ड भी आ गया, माउस भी आ गया। अब मैं उसमें फीड कर रहा हूँ, ठीक है। फीड करने के बाद अब कर्नल का काम है कि वो चीज़ मेरे पास अपने पास स्टोर रखेगा। स्टोर करने के पास आया वो रैम में फेंकेगा, आया वो स्वैप मेमोरी में फेंकेगा, थोड़ी देर के लिए उसको सेव करेगा। सेव करने के बाद वो उठा के कर्नल अब बताएगा कि भाई इसको इस मेमोरी में अब आपने सेव कर देना है हमेशा के लिए। अब वो मेमोरी कहाँ से हो गई, वो इन्फॉर्मेशन सपोज करें आपके वेब सर्वर डेटाबेस का सर्वर हो गया, तो वो कर्नल ने बता दिया, कर्नल ने उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई डेटाबेस को कॉल दी कि ये एक डाटा आ रहा है, इस डाटा को इस फील्ड में, इस टेबल में आप स्टोर कर दें। तो ये सारी जो है यूज़र स्पेस से लेके कर्नल स्पेस और कर्नल स्पेस से लेके हार्डवेयर स्पेस तक आपकी ये तमाम फंक्शनैलिटीज़ जो हैं ये कर्नल के थ्रू कम्युनिकेट हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, किसी की भी नमाज़ का टाइम हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं तो बहरीन में बैठा हूँ, मेरी भी अज़ान यहाँ पे भी अज़ान स्टार्ट हो गई हैं, तो किसी की भी नमाज़ का वो है तो आप लोग नमाज़ का ब्रेक ले सकते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो किसी की नमाज़ का टाइम है अभी, वहाँ पर 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 बजे तो नमाज़ का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जी गाइस, कौन कौन है जिनकी नमाज़ का टाइम है अभी? ऑलराइट गाइस, हमने पहले जो है कर्नल्स के हवाले से देखी ये सारी चीज़ें। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लिनक्स के और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे।
और किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, और उसके हवाले से हम थोड़ा सा इसको फर्दर लेके चलेंगे। अच्छा, लिनक्स जो है आपको पता है कि यकीनन कोई ना कोई चीज़ अगर दुनिया में बनती है, कोई ना कोई शख्स होता है इसके पीछे। तो लिनस टॉर्वल्ड्स जो है एक बंदा था जो यूनिक्स पे ऑलरेडी काम करते थे, और इनको जो है मतलब कुछ इश्यूज आते थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इनका इंटरव्यू बहुत आप लोग अगर देखें यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा। तो उनको लगता था कि क्या नाम है, कुछ चीज़ें जो है ना मिसिंग हैं। तो उन्होंने अपने इस ओएस को नंबर वन, सबसे पहले तो इन्होंने सोचा था कमर्शलाइज नहीं करूँगा मैं इस चीज़ को, और इसको ओपन सोर्स रखूँगा। और जिसकी वजह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस यू कैन से कि इस ओएस को जितनी फेम हासिल हुई एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ और ओपन सोर्स की दुनिया में किसी को भी नहीं हासिल हो सकी। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पब्लिकली अवेलेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद कि इसका तमाम कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल है, और अगर आप मतलब आप जानते हैं, अगर आप कोडिंग जानते हैं और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें अगर आप जानते हैं तो यू कैन कस्टमाइज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अब तक जो है बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। उबंटू हो गया, आपका सेंटोस हो गया, ये सब ओपन सोर्स टूल की मदद की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आप स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ काली लिनक्स के हवाले से, काली लिनक्स टोटली एक कस्टमाइज ओएस है, ओपन सोर्स ओएस है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टूल्स होती हैं वो उसमें इंस्टॉल हुई हुई हैं। ठीक है, उसको आप आराम से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशंस की जो मेन जो यू कैन से एक ट्री होती है, उसकी हिरार्की जो होती है, उसकी हिरार्की इन द सेंस ऑफ लिनक्स कर्नल, सिस्टम डी और GNU यूटिल्स एंड मैनी मोर थिंग्स के उसके क्या नाम है सराउंडिंग में रहते हुए सारी वो चीज़ें जो है बनती हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊं तो ओपन सोर्स टूल, कोई भी ओपन सोर्स टूल हो सकता है। फिर उस ओपन सोर्स टूल्स के बाद एक प्रोजेक्ट का नाम हम दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम सपोज करें आप काली लिनक्स दे सकते हैं, रेड हैट दे सकते हैं, उबंटू दे सकते हैं, दे आर सो मैनी मल्टीपल, फेडोरा दे सकते हैं, बहुत सारे क्या नाम है प्रोजेक्ट्स हैं। आप गूगल करेंगे अगर आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो लिनक्स डिस्ट्रोस आप लिख लें या डिस्ट्रीब्यूशन लिख लें तो इट्स सेम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टन्स ऑफ क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चल रहा है। आप देखिए लाइन मैं आप बढ़ाया जा रहा हूँ तो ये बढ़ते जा रहे हैं। ये सब किसी न किसी पर्पस के लिए ये डिफरेंशिएट जो है ना ये डिफरेंस जो है ना ये ओएस बने हुए हैं। ये कि उबंटू अलग चीज़ है, ग्राडो लिनक्स एक अलग चीज़ है। मैं हर चीज़ का मतलब डीप नहीं जानता कि क्या नाम है ये किन किन वजूहात से हैं। तो काली लिनक्स का मुझे पता था, काली लिनक्स का आपको बताया मैंने। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरीके से बने हैं। ओके, तो अच्छा, लिनक्स फाउंडेशन, आपकी लिनक्स फाउंडेशन किस पे डिपेंड करती है? आपके कर्नल पे डिपेंड करती है, सिस्टम डी पे डिपेंड करती है, GNU और GNU यूटिल्स पे डिपेंड करती है। अब कर्नल के बारे में तो आपको बता दिया, सिस्टम डी के बारे में आप लेटर ऑन कोर्स में चलेंगे, हम उसमें थोड़ा बहुत गाइड करेंगे। और GNU यूटिल्स ये सब थोड़े से हाई लेवल की चीज़ें हैं। तो बेसिकली बस एक आर्किटेक्चर क्या नाम है इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब बन जाती हैं तो उसके बिहाफ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशंस तैयार होती हैं। उसके बिहाफ पे रेड हैट हो गई, डेबियन हो गई, उबंटू हो गया, ओपन सोर्स ओपन सूजे हो गया, सेंटोस हो गया, फिडोरे हो गया, KUbuntu, FreeBSD, काली लिनक्स, देयर आर सो मैनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सारी चीज़ों की मदद से ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है शक्ल पाती हैं। तो अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हैं ऑन यू नो हाउ टू इफ़ यू हैव अ कमांड कि आप जो है आराम से एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपने तौर पे इन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस की कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए आप ये कोई भी प्रोप्राइटरी नहीं है, नथिंग इज़ प्रोप्राइटरी। आप ये ओपन सोर्स है, आप बड़ी आसानी से इसको जो है इस्तेमाल करते हुए और आप अपना OS बना सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है। अब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से बात करेंगे यहाँ पे, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जैसे रेड हैट हो गया आपका। रेड हैट में कौन कौन सी, रेड हैट की फैमिली में कौन कौन सी और अलग डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, सेंटोस आती है, फिडोरा आती है। और फिर डेबियन के बारे में देखेंगे, डेबियन के अंदर उबंटू आती है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, रेड हैट जो है आपकी
कंपनी है जो कि रेड हैट के नाम से ही है और वाइडली यूज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है अनटिल इट्स डिसकंटिन्यूएशन इन 2004। ठीक है, इसकी कंटिन्यूएशन अभी भी है और चल रही है। अर्ली रिलीजेस ऑफ रेड हैट लिनक्स वर कॉल्ड रेड हैट कमर्शियल लिनक्स। ठीक है, ये टोटली पेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसकी वजह ये थी कि कस्टमर्स आते थे, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती थी और ऑन दैट बेसिस ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ट्विक करते थे और उसको क्या नाम है सेट करते थे और उसके तरीके से वो अपना एक कस्टमाइज और उसकी पेड वर्जन होता था जिसकी वो एक तरीके से लाइसेंसिंग करते थे, उसकी सपोर्ट देते थे, सारी चीज़ें देते थे। तो इसलिए ये एक कमर्शियल लिनक्स था। रेड हैट्स पब्लिश द फर्स्ट नॉन बीटा रिलीज इन 1995। इट वाज द फर्स्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज द RPM पैकेज मैनेजर एज इट्स पैकेजिंग फॉर्मेट एंड ओवर द टाइम हैज सर्व इन द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर सेवरल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने जो है RPM मतलब एक पैकेज मैनेजर दिया था। पैकेज मैनेजर की डिफिनीशन इसी तरीके से होगी कि सपोज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक OS है, विंडोज़ है, हमने एक फ़ाइल सर्वर क्रिएट किया हुआ, उस फाइल सर्वर के अंदर हमारे पास तमाम उसके सॉफ्टवेयर, उसकी एप्लीकेशन की, उसके पैकेजेस सारे पड़े हुए। तो हम सिंपल काम करेंगे कि एक वहाँ से जो है हम उसको ग्रैब मतलब डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर सकते। तो रेड हैट ने वो चीज़ प्रोवाइड की आपको कि एक RPM पैकेज मैनेजर एक प्रोवाइड किया जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो सारी चीज़ें एक रिपोजिटरी को इस्तेमाल करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, 2003 में रेड हैट लिनक्स लाइन इन फेवर ऑफ रेड हैट एंटरप्राइज फॉर एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। इन 2003 रेड हैट डिसकंटिन्यूड द रेड हैट लिनक्स लाइन इन फेवर। अच्छा, इन्होंने जो है अपना रेड हैट जो मेन जो आपका कमर्शियल लिनक्स था उसको चेंज करके इन्होंने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, और आपको पता होगा इसके कई वर्जन्स हैं और आजकल जो वर्जन चल रहा होगा मेरे ख्याल 9 चल रहा है या 10 चल रहा है, 8 लेटेस्ट थी जिस पर हमने ये स्लाइड क्रिएट की थी। ठीक है, रेड हैट की फैमिलीज़ में रेड हैट की फैमिलीज़ में दो और डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। क्यों आती हैं? एक सेंटोस है और एक फिडोरा है। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन जो है यकीन किसी न किसी पर्पज़ के लिए थी और ये एक तरीके से ये नॉन क्या नाम है लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, सेंटोस इज़ अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट प्रोवाइड्स अ फ्री कम्युनिटी सपोर्टेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फंक्शनलिटी कंपेटेबल विद दी अपस्ट्रीम सोर्सेज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ये इन्होंने एक फ्री निकाला था। ठीक है, जिसमें आपने सपोर्ट नहीं लेनी, सारी चीज़ें नहीं लेनी, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने तैयार किया जो कि फ्री थी, कम्युनिटी सपोर्टेड थी और इसकी तमाम RPM जितने भी थे वो सब रेड हैट से आप ले सकते थे। ठीक है, नॉर्मल वाले जितने भी हैं, बाकी सब अगर आपने थोड़ा सा इन्हांस वो सब करना है तो वो फिर रेफ़र करते हैं कि आप रेड हैट पे ही जाए फिर। ठीक है, अच्छा, इन जनवरी 2014 सेंटोस अनाउंस द ऑफिशियल ज्वाइनिंग विद रेड हैट वाइल स्टेइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेड हैट अंदर अ न्यू सेंटोस गवर्निंग बोर्ड। ठीक है, इन्होंने फिर क्या किया कि अपना एक टोटली एक ओपन फ्री कम्युनिटी की एक अलग से इन्होंने एक वो तैयार की जिसके अब जो है सेंटोस बाकायदा वर्जनिंग वाइज निकलती है। पहले एक क्या नाम है एक नॉर्मल सा एक ही वर्जन चलता था, बाद में इन्होंने वर्जन्स में अपग्रेडेशन ये सारी चीज़ें की, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पूरी टीम एक सारी चीज़ें एक ओपन टू वर्ल्ड जो है उन्होंने अपना सोर्स कोड रखा जिसकी वजह से और इन्हांसमेंट होती गई और उसके वर्जन्स निकलते रहे। इसी तरीके से फिडोरा है आपका, ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि आपका रेड हैट का ही है। ठीक है, और इसके भी यकीनन यू कैन से कि ये थोड़ा सा आया था फिडोरा क्या आने का वर्जन ये था कि आपके पास जो है ये देखिए आपको इसमें बताया भी है। इसमें फिडोरा में एक फ़ायदा ये किया इन्होंने कि इन्होंने हर मतलब 6 महीने बाद जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अपग्रेड करते थे और उसके न्यू पैकेजेस जो हैं आप अलाउ करते थे कस्टमर्स के लिए कि वो डाउनलोड करें और उसको अपडेट कर दें। अच्छा, फिडोरा का निकलने का मकसद सिर्फ ये था कि क्योंकि हमारे पास जो है ना जो है सारे के सारे आप ये अल्लाह भला करे सर्वर रिलेटेड वर्क होते हैं, सारी चीज़ें जो IT से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके वर्क स्टेशन आ जाते हैं, सर्वर्स आते हैं ना, IoTs आ जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक एक ये फिडोरा का वर्जन निकाला जिसके अंदर वो सारे टूल्स ये सारी चीज़ें मौजूद थी जो इन सब चीज़ों को बआसानी जो है वो रन कर सकें अपने पास। ठीक है, और तो इसी तरीके से जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आप दुनिया में
जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे हैं, ओपनसूसे हो गया, उसका कोई ना कोई पर्पस है. द ओनली थिंग टू डिस्कस दिस इन दिस स्लाइड इज़ जस्ट टू मेक अ नॉर्मल डिस्कशन, और थोड़ा सा आपको नो हाउ देने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों अलग हुए, क्यों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बने, क्या वजूहात थी, ठीक है, और उनके क्या फ़ायदे हुए और किन वजूहात से वो बनी, ठीक है. इसी तरीके से हम डेबियन की बात करें, डेबियन भी जो है क्या नाम है, ओल्डेस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ ऑल्सो होली कम्युनिटी ड्रिवन, मतलब कम्युनिटी ड्रिवन से मुराद अगेन एक ओपन सोर्स क्या नाम है इसका वो है, और ये पूरी एक कम्युनिटी जो है, मतलब जिसको जो जो समझे कि किसी को भी कोई भी यू कैन से कि अगर कोई फ़र्क लिखता है या किसी चीज़ की कमी लगती है तो वो उसमें जो है ना ऐड ऑन करते रहते हैं, और उसका एक अलग से एक वर्जन्स जो है ना तैयार करते रहते हैं. जैसे आप देखें वर्जन्स की हम बात करें, पहले लेनी एक वर्जन था, फिर एक स्ट्रेच एक वर्जन आया, फिर एक बुलजाई एक वर्जन आया. तो ये वर्जन्स की इन्हांसमेंट और अपग्रेडेशन इसलिए होती रही कि बाय द टाइम लोगों को लगा, जो भी ओपन सोर्स पे काम करने वाले, जो कम्युनिटी ड्रिवन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लिनक्स इज़ द मेन वन, और उसमें जो भी काम होता रहा तो ये लोग जो हैं उसमें इन्हांसमेंट करते रहे, अपग्रेडेशन करते रहे, तो उसके हवाले से वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है अपग्रेडेशन आती रही. अच्छा, ओवर द ईयर्स अ लॉट ऑफ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन हैव कम अप विद दैट आर बेस्ड ऑन डेबियन, ठीक है. डेबियन यूजेस एपीटी पैकेज मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है, ठीक है. अच्छा, हमने रेड हैट पे बात की थी कि रेड हैट पे जो पैकेज मैनेजर इस्तेमाल होता है वो आरपीएम इस्तेमाल होता है, और हमारे जो इसमें डेबियन में इस्तेमाल होता है वो आपका है एपीटी पैकेज मैनेजमेंट. दीज आर ये आप कह सकते हैं ये एक तरीके से रिपोजिटरीज़ होती हैं जहाँ पे आपके ओएस की तमाम यू कैन से कि तमाम की तमाम आपके सॉफ्टवेयर जितने भी आपने इंस्टॉल करने हैं तो आप इनको कॉल करते हैं, और आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए इसकी कि आप इनको कॉल करेंगे. कॉल करने के बाद इनके पास उस नाम का अगर पैकेज मौजूद होगा तो वो आपके सर्वर पे डाउनलोड होगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, डेबियन हैव डिफरेंट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट डी विच इज़ जीनोमी. अच्छा, लिनक्स में अगर आपको कोई भी आपका कोई भी ओएस अगर डेस्कटॉप वर्जन है उसको नॉर्मली जीनोम के नाम से वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. फॉर डेबियन देयर आर नो ऑफिशियल रिलीज साइकिल, ठीक है. इसकी कोई भी रिलीज साइकिल नहीं है. ये हो सकता है कि 1 साल में दे दें, ये हो सकता है 6 महीने में भी रिलीज़ कर दें, ये हो सकता है 2 साल में भी कर दें, ठीक है. तो इनका कोई प्रॉपर रिलीज साइकिल जो है इनका नहीं है. एज़ कम्पेयर टू फिडोरा अगर आप देखें, फिडोरा में लिखा हुआ है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड ऑन अ 6 मंथ रिलीज साइकिल अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द फिडोरा. फिडोरा इज स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट, ठीक है. तो 6 महीने के अंदर फिडोरा की अपग्रेडेशंस ये सब चीज़ें आती रहती हैं. वेरस अगर हम डेबियन की बात करें तो डेबियन की कोई भी फिक्स वो नहीं है. अच्छा, सिनेरियो, इफ़ यू हैव अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नीड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स, यू नीड दिस सिस्टम टू बी जस्ट रियली कंसिस्टेंट, डेबियन इज़ द वे टू गो. अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, कोई लेगेसी कुछ भी नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि क्या नाम है वो उसी वर्जन पे चलता रहे, आपकी कोई क्या नाम है थर्ड पार्टी टूल की कोई लिमिटेशन ना आए, किसी भी चीज़ की ना आए, तो आप की अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप डेबियन को इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें अपनी रन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला कि हर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ना कोई पर्पज़ है. वो आप सपोज़ करें कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास आता है तो आपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली ही अपनी ओएस को जो है आपने डिफ़ाइन करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को अपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है. लिनक्स से बहुत सारे डिस्ट्रोज आपके पास मौजूद हैं, बट आपने स्पेसिफिकली ये देखना है कि कौन सा डिस्ट्रो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कौन सा डिस्ट्रो मेरी लिमिटेशन को हर्ट नहीं करेगा, कौन सा डिस्ट्रो मेरी जितनी भी क्या नाम है एप्लीकेशन है उसकी तमाम पैकेजेस जो है मौजूद होंगे उसमें. तो ये एक तरीके का यू हैव टू R&D फॉर दैट बिफोर कोटिंग टू योर क्लाइंट, ठीक है. अब सपोज़ करें जैसे कि मैंने आप लोग शुरू में इंट्रोडक्शन में मैं आप जब बात कर रहे थे मोहम्मद उस्मान से मैं, तो उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि वो सेंटोस से रेड हैट से सेंटोस हुआ है, तो वो एक तरीके के R&D उन्होंने की होगी. अब उनको कोई ना कोई लिमिटेशन फील हो रही होंगी तभी वो रेड हैट पे जाके वापस से शिफ्ट हो रहे हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही जब हम सैप का प्रोजेक्ट कर रहे थे तो शुरू में हमने सेंटोस को सामने रखा, सेंटोस पे ये सारी चीज़ें हम करेंगे, बट देयर वाज सो मैनी लिमिटेशन जिसकी वजह से हमें इनिशियली उसमें ही हमें फिर ओपन सूजे में जो कम्यूटेशन पड़ी सारी चीज़, तो ओपन सूजे में फिर हम जाके शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे जाके जो है फिर हमें कोई लिमिटेशन नहीं आई. सॉफ्टवेयर्स बड़े आसानी से डिप्लॉय हुए, सारी चीज़ें करंटली अभी रन भी कर रही हैं. तो ये दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस कि आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को कब क्या नाम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उनकिन वजूहत से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, उबंटू ये एक बहुत ही क्या नाम है यू कैन से के पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. उबंटू हो गया और सेंटोस हो गया, ठीक है. इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आपकी समहाउ कमांड है अगर, तो आप किसी भी यू कैन से के डिस्ट्रीब्यूशन पे आप बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं, ठीक है.
अच्छा, Ubuntu OS is most popular Linux based operating system. Ubuntu has a company behind this, Canonical, ठीक है, Canonical एक आपकी इसके बिहाइंड में जो कंपनी है वो इस चीज़ को रन कर रही है. द डेवलपमेंट एंड सपोर्ट इज़ लुक आफ्टर बाय देम, ठीक है, कोई डेवलपमेंट टीम और उनकी सपोर्ट टीम सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है. अच्छा, इसका जो है 5 इयर्स पे क्या मैं इसका वर्जन क्या नाम है फाइनल होता है. लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है, ठीक है, 5 साल की आप सपोज करें. इसका इस तरीके से होता है कि ये 5 साल के अंदर एक वर्जन निकालते हैं, फिर दूसरा वर्जन निकालते हैं, और फिर एक LTS वर्जन निकालते हैं जिसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्लान होता है, ठीक है, जिसकी सपोर्ट ये अपने पास रखते हैं. कोई भी मसला होगा आप इनके ऊपर आप जो है इनसे पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वो करेंगे. अच्छा, Ubuntu uses this APT पैकेट मैनेजमेंट सेम एज Debian जैसे APT इस्तेमाल करता है इसी तरह से ये भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है. अच्छा, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज द Ubuntu itself is based on Debian. That is why lots of basic thing are similar between Ubuntu and Debian, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको Ubuntu और CentOS में अगर काम आता है तो इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू रन ऑन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. कमांड्स आप दूसरे सिस्टम पे भी आराम से चला सकते हैं, ठीक है. इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने कि कोई भी डेस्कटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी R&D लाजमी हो आपके पास, उसका पैकेज मैनेजमेंट आपको पता हो कि कहाँ से आपने इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है. अगर वो चीज़ें पता होंगी तो बड़ी आसानी से आप उस चीज़ को रन कर सकते हैं, ठीक है. ऑल राइट, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ द रिलीज नेम ऑफ Ubuntu नेम अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म. अच्छा, इसके जो Ubuntu के जो वर्जन्स आते हैं वो आप देखेंगे कि उसके अलग अलग नाम के तो एडजेक्टिव एनिमल्स के तौर पे उनके नाम वो निकालते हैं, ठीक है. अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है थोड़ा सा. लिनक्स सॉरी Ubuntu वर्जन्स, नेम अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर क्या नाम है जानवरों के नाम ही दिखेंगे इसमें, ठीक है. अब आप देखें जो दो हाँ, आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हैं ये तकरीबन आई डोंट नो कि ये किस तरह से इन्होंने जेलीफिश हो गया, फोज़ा हो गया, तो ये सारे नाम्स जो है ना इस तरीके से इन्होंने अपने डिवाइड किए होते हैं. ये देखें अपने कोड नेम में, ठीक है. तो ये इस तरीके से अपने जो है ना OS को ये नाम देते रहते हैं इसको. खैर, असल जो ये पहचाने जाते हैं वो ये पहचाने जाते हैं अपने वर्जन नेम से, ठीक है. अच्छा, वर्जन नेम्स में यकीनन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपका 22 शायद आ गया होगा या आने वाला होगा, बट लेटेस्ट जो इनका लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो होगा वो 21 ही होगा लाजमी. मैं अभी देखता हूँ इसमें 21 ही है. LTS आ गया 21 का, नहीं अभी 20 का ही आया है जो कि ख़त्म होगा. ये देखिए ये ख़त्म होगा आपका. ये इन्होंने लास्ट जो रिलीज़ किया है 22 रिलीज़ किया है. अच्छा, 21 आया ही नहीं है. 22 रिलीज़ किया और LTS वर्जन रिलीज़ किया है इन्होंने, जेमनी जेलीफिश के नाम से, ठीक है. और ये इसकी कब तक है, एंड ऑफ लाइफ अप्रैल 2032, 5 साल तक की इसकी वो है, ठीक है. तो ये जस्ट एक काइंड ऑफ साइड नॉलेज है, इससे कोई मैटर नहीं करता आप लोगों के पास ये नॉलेज हो या ना हो. तो ये एक तरीके से आपकी जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस की थोड़ी बहुत क्या नाम है डेफिनेशन, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस क्या थी, ठीक है. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तमाम डेस्कटॉप्स में जो डिपेंड करती हैं वो पैकेज मैनेजमेंट के हवाले से करती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैकेज मैनेजमेंट ये वो पैकेज मैनेजमेंट्स हैं जहाँ से आप ये देखते हैं, आप पढ़ लें अगर इसको. मोस्ट पैकेजेस सिस्टम्स आर बिल्ट अराउंड कलेक्शंस ऑफ पैकेज फाइल, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया एक पैकेजेस फाइल्स होती हैं वहाँ पे. पैकेज फाइल इज़ यूजली एन आर्काइव विच कंटेन कंपाइल्ड बाइनरीज एंड अदर रिसोर्सेज मेकिंग अप दिस सॉफ्टवेयर along with installation scripts. Packages also contain valuable metadata including their dependencies, ठीक है. A list of other packages required to install and run them, ठीक है. ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये वो पैकेज मैनेजमेंट्स हैं, ये इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि Debian में कौन सा पैकेज मैनेजमेंट इस्तेमाल हो रहा है,
उबंटू में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सेंटोस में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फेडोरा, फ्री बी एस डी एंड देयर आर सो मैनी अदर्स। तो उसमें आपने ये गौर करना है कि इसमें पैकेज मैनेजमेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब आप देखें अगर डेबियन में अगर हम पैकेज मैनेजमेंट की बात करें तो डेब की पैकेज मैनेजमेंट इस्तेमाल हो रही है, डेबियन की इस्तेमाल हो रही है, और टूल्स क्या है, ए पी टी कैशे, ए पी टी गेट, डी पैकेज। अच्छा, ये वो कमांड्स हैं जिस कमांड्स के थ्रू आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। कैशे से जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं, कौन कौन से पैकेजेस मौजूद हैं। ए पी टी गेट के थ्रू आप गेट एक कमांड है जिसके थ्रू आप गेट करेंगे कि मुझे ये पैकेज चाहिए, वो गेट करेगा, डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। ये सारी चीज़ें इस कमांड के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह सेंटोस के पास यम पैकेज है, यम का इस्तेमाल होगा, फेडोरा में डीएनएफ इस्तेमाल होगा, फ्री बीएसडी में मेक और पैकेज इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, एपीटी इज़ एन एडवांस पैकेजिंग टूल, प्रोवाइड्स कमांड यूज फॉर मोस्ट कॉमन ऑपरेशन, सर्चिंग रिपोजिटरीज, इंस्टॉलिंग कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड देयर डिपेंडेंसीज एंड मैनेजिंग अपग्रेड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, एपीटी एडवांस पैकेज टूल है जिसकी मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप अपनी डिपेंडेंसीज़ को कवर अप कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसी तरह सेंटोस की भी हो सकती है, फेडोरा का भी हो सकता है, और डिफरेंट डेस्ट्रॉस की भी हो सकती है। अच्छा, पैकेजेस लिस्ट में अगर आपने अपग्रेड करना है तो उसकी कमांड है ए पी टी गेट अपडेट। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और स्लाइड के अंदर मौजूद है, ताकि आप लोग का जो भी असेसमेंट होगा उसके हवाले से अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप स्लाइड्स के ग्रो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जब हम लैब्स करेंगे तो लैब्स में ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊँगा आपको कि यम कहाँ इस्तेमाल होगा और सूडो कहाँ इस्तेमाल होगा, ए पी टी कहाँ इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। दीज आर सिंपल कमांड्स जिन कमांड्स के थ्रू हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं डिफरेंट डेस्ट्रोस के अंदर, ठीक है। पैकेजेस फाइंड किस तरह से करना है, हमने ए पी टी कैशे के थ्रू कर सकते हैं, यम सर्च के थ्रू कर सकते हैं, डी एन एफ सर्च के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी कमांड्स हैं, इन कमांड्स की मदद से हम सारी चीज़ें जो है अपने जब लैब्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी इसकी डिटेल में जाना मेरे लिए मतलब इंशाल्लाह जब हम लोग लैब्स करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप उस वक्त देखेंगे अपने पास, ठीक है। इसी तरह से आप और भी कमांड्स देख सकते हैं। ये आपके पास पूरी कमांड्स की लिस्ट आ जाती हैं जिसमें आपने इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। एक इंस्टॉलेशन अगर आपने करनी है तो कैसे करनी है, मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो कैसे करने हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है गाइस, ये आपकी लोकल फाइल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपकी यकीन हम लोग कवर अप करेंगे अपनी लैब्स के अंदर। दीज आर ओनली द कमांड्स दैट आर गोइंग, पर्पस ऑफ द कमांड हमने यहाँ पे बस मेंशन किया हुआ स्लाइड्स के अंदर, ताकि आप लोग को अगर क्या नाम है थ्योरेटिकल भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह लजीज़ अगेन लैब करेंगे तो उसमें हम परफॉर्म करेंगे। तो ये ए पी टी कमांड को हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारी बेशुमार कमांड है, मैन की कमांड है, ये भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ लिनक्स के बारे में अगर हम बात करें, लेट्स के ओपन सोर्स है, प्राइवेसी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी है बहुत अच्छी, ओल्डर कंप्यूटर्स पे भी क्या नाम कंप्यूटर्स पे आप ये अपनी डेस्ट्रोस रन कर सकते हैं, नेटवर्क सपोर्ट करती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, कस्टमाइजेशन है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, मल्टीटास्किंग है, रन मल्टीपल डेस्कटॉप कंपेटिबिलिटीज, देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स। ये तो हम थोड़ी बहुत लिस्ट आउट की है यहाँ पे जो मेन आपके एसेंशियल बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको लिनक्स में बड़ी आसानी से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये और बहुत ही इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, अगर आपको कमांड लाइन पे काम करने आता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का नो हाउ है, तो आपको कमांड लाइन से बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं आपको इस दुनिया में मिलेगी। अच्छा, ये कुछ एसेंशियल कमांड्स हैं, इंशाल्लाह इस एसेंशियल कमांड के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इस एसेंशियल कमांड को हम कल कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग जो है अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे। ऑलराइट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी के कोई सवाल, किसी की कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई चीज़ मेरे बताने में कोई चीज़ मुश्किल हो और मेरा वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सही है नहीं है, आप लोग की फ़ीडबैक बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। अगर आप ये सब चीज़ें बता देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि नेक्स्ट क्लासेस जितनी भी हैं आप लोग के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को हम लेके चलें। तो किसी भी कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ दे कैन रेज। ये जो लिनक्स आपने बताया इसको कोई वर्जन वगैरह है या सिंपल इसको हम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं?
वर्जन देखें, वर्जन आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, किस हवाले से बात कर रहे हैं? सिर्फ लिनक्स के हवाले से, मतलब ओएस का इसका, या फिर अगर कोई हम इससे एग्जाम भी अगर होगा या नहीं होगा सर्टिफिकेशन के लिए, या हमने लिनक्स सिर्फ इधर से पढ़ ली आपके शेयर से, ये हमारे लिए एनफ है? नहीं देखें, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी हम इस कोर्स में मुकम्मल करेंगे, दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वर्जन। ये किसी भी वर्जन पे आप रन करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो पिछला वर्जन हो या नेक्स्ट वर्जन हो, कोई भी लिनक्स के अपने वर्जन आएंगे, वहाँ पे आप इजीली ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी इस कोर्स में हमने चीज़ें ऐड की हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको लाजमी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलर को लाजमी आना है। अगर ये चीज़ें नहीं आती उसको, तो उसके लिए फिर मुश्किल होता है क्या नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। ये चीज़ें लाजमी हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं, ये चीज़ें अगर आपने समझ ली तो अगेन मैं कहूँगा लिनक्स का कोई भी वर्जन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यू विल बी ईजी टू गो ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप काम कर सकते हैं। ठीक है राइट। बाकी सर्टिफिकेशन ये जो हम लोग करते हैं, कोर्स करते हैं, तो ये काफ़ी होगा या हमें इसकी सर्टिफिकेशन करना लाजमी हो जाएगी इसके बाद? अच्छा देखें, क्या आप ये अब इट डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप सर्टिफिकेशन करके आइए। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कोर्स के इंट्रोडक्शन में, जब मैंने आपको बताया कि मैंने किसी भी सर्टिफिकेशन को जो है ना यू कैन से कि उसको देखते हुए कोर्स डिज़ाइन नहीं किया। ये वो चीज़ें हैं जो डेली टास्क के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलर को आनी चाहिए। आप अगर कोर्स आउटलाइन को मैच करें किसी भी क्या नाम है सर्टिफिकेशन पार्ट्स से, चाहे वो रेड हैट हो, कॉम्पिया लिनक्स हो, लिनक्स फाउंडेशन हो, तो आपको ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लाजमी मिलेंगी। ये इसके बगैर लिनक्स है ही नहीं कुछ। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बगैर लिनक्स कुछ भी नहीं है, पैकेज मैनेजमेंट के बगैर लिनक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका यूज़र्स मैनेजमेंट के बगैर लिनक्स कुछ भी नहीं है, ग्रुप मैनेजमेंट के बगैर लिनक्स कुछ भी नहीं है, स्टोरेज मैनेजमेंट के बगैर लिनक्स कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें वो हैं, अगर ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन उठा लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। दिस कोर्स आउटलाइन, दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू टू कवर अप योर एनी सर्टिफिकेशन, चाहे वो रेड हैट की हो, चाहे वो आपकी कॉम्पिटिया हो, लिनक्स फाउंडेशन हो, और देयर आर सो मैनी अदर ऑल्सो लिनक्स सर्टिफिकेशन। उसमें आप जो है ना 50% 60% यही चीज़ें पाएंगे आप इसमें। ठीक सर, राइट, थैंक यू। ठीक है, और किसी के कोई सवालात? ऑलराइट, तो मेरे ख्याल में आज की क्लास यहाँ तक मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह कल हम लोग जो हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो भी एसेंशियल कमांड्स के हवाले से वो है, और अगर टाइम बचा तो हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी हम स्टार्ट कर देंगे अपना। तो अप्रिशिएट टू यू ऑल कि आप लोग आए टाइम पर, और किसी भी किस्म की फ़ीडबैक हो काइंडली हर क्लास के बाद आप लोगों ने फ़ीडबैक प्रोवाइड करनी है ग्रुप के ऊपर। ग्रुप पे आप लोग मौजूद हैं ताकि आप लोग की फ़ीडबैक के अकॉर्डिंगली हम इस कोर्स को बेहतर से बेहतर कर सकें, अपना टीचिंग स्टाइल बेहतर कर सकें। अगर आप लोग को कोई चीज़ भी मिस लगती है कि यहाँ पे आप लोग लैग करें, तो वो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए। अगर उस चीज़ को हम ऐड कर सकें अपने कोर्स के अंदर, या मैं अपने अंदर वो चीज़ एबिलिटी ऐड कर सका, तो यकीन आप लोग वो चीज़ मैं जो यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाजमी अपने फ़ीडबैक जो है, लिंक आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, अपने फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ओके, आज की क्लास के लिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जी, किसी का थैंक यू। नहीं, मैं तो बस थैंक यू कह रहा था। ओके सर, जज़ाकल्लाह आपका। और आप इतने सवेरे माशाल्लाह इस क्लास को अटेंड करने के लिए आए, और बड़ी बात है ये। नहीं, बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं तो फ्यूचर में शायद अगर हो सके तो उसको थोड़ा अगर हम अर्ली कर लें, ताकि ये बहुत लेट, क्योंकि काफी लोग मेरे ख्याल में अर्ली से मुराद मुझे बताएं। थोड़ा पहले टाइमिंग कह रहे हैं आप? जैसे जी अच्छा, टाइमिंग आप मुझे बताएं, आपके लिए टाइमिंग क्या फिजिबल होगी? देखिए, मैं तो अभी जैसे अगर हम 1 घंटा पहले कर लें, जो आज की क्लास थी उससे पहले, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे आप कह रहे हैं? हाँ शायद जी। अच्छा, इस चीज़ को मैं मतलब और जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे डिस्कस करके अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इंशाल्लाह बिल्कुल इस चीज़ पे करने की कोशिश करेंगे। वादा नहीं कर सकता जी मैं, बिल्कुल।
सबको सामने रखते हुए हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि सच्ची ठीक। बात है, यहाँ पे जो है ना वो संडे, आपका संडे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ बेचारों का संडे ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। हाफ डे ऑफ संडे निकल चुका है, तो उन लोग की भी बेचारों की कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है? जी जी ओके, ठीक चलिए, थैंक यू ठीक वेरी है। मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम।